हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास से स्टार्ट किया था, टू साइडेड एरर्स का। 3 एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे। आज कंटिन्यू करेंगे जो नेक्स्ट एग्जांपल बनते हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं स्टेटमेंट में गिवन है कि क्रेडिट सेल की गई थी अरुण को 7000 की, व रिकॉर्डेड इन अ परचेज बुक। तो यहाँ पे की तो क्रेडिट सेल थी लेकिन कहाँ रिकॉर्ड कर दी? परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दी। तो यहाँ पे गलत अकाउंट के अंदर जो रिकॉर्ड की गई है तो इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? क्रेडिट सेल टू अरुण है तो इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए? अरुण टू सेल्स अकाउंट के नाम से, जबकि गलत एंट्री क्या कर दी? परचेज बुक में कर दी, यानी कि परचेज टू अरुण के नाम से कर दी। तो यहाँ पे करेक्ट जो एंट्री बनती है क्रेडिट सेल टू अरुण की, अरुण रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से रिसीवर को डेबिट किया जाता है। सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि इनकम को क्रेडिट कर दो, तो टू सेल्स अकाउंट के नाम से इसको दिखाना था। जो अमाउंट है वो है 7000 से। तो ये सही एंट्री है, ये पास करनी चाहिए थी, लेकिन क्या किया? परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। परचेज क्या होती है? एक्सपेंस होती है। नॉमिनल के अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे कैसे जर्नल एंट्री पास की होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू में किससे? अरुण से। तो यहाँ पे अरुण के नाम से दिखा दी गई होगी 7000 से और 7000 से। तो ये तो गलत जर्नल एंट्री पास की गई है। ये जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी, ये पास कर दी। तो अब हम इसको रेक्टिफाई कैसे करें? तो रेक्टिफाई करने के लिए जो जर्नल एंट्री सही है उसको तो एज इट इज लिखते हैं। अरुण डेबिट है तो यहाँ पे हम अरुण को डेबिट कर देंगे 7000 से। सेल्स अकाउंट क्रेडिट करनी है तो टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 7000 से। लेकिन जो जर्नल एंट्री गलत है अब इसको क्या करेंगे? हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? अरुण क्रेडिट है, इसको हटाने के लिए क्या कर दो? डेबिट कर दो 7000 से। परचेज अकाउंट डेबिट है, इसको हटाने के लिए क्रेडिट कर दो टू परचेज अकाउंट के नाम से 7000 से। लेकिन हम जानते हैं कि एक ही अकाउंट को हम 2 बार नहीं ओपन कर सकते एक जर्नल एंट्री के अंदर। अब हमने क्या करना है? ये भी अरुण के नाम से, ये भी अरुण के नाम से है, तो दोनों ही अकाउंट को हमने ऐड करके अमाउंट जो एक ओपन कर रहे हैं अकाउंट, तो ये दोनों अकाउंट की बजाय हमने एक अकाउंट ओपन कर देना है। अमाउंट है जो ऐड हो जाएगी 14000, तो टू सेल्स अकाउंट के नाम से और टू परचेज अकाउंट के नाम से। परचेज अकाउंट के नाम से 7000 और ये 7000। तो ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन एरर की जर्नल एंट्री है। नेक्स्ट केस कहते हैं कि क्रेडिट परचेज की गई ब्रिज से 9000 की, लेकिन रिकॉर्ड कर दी सेल्स बुक के अंदर। थी तो परचेज लेकिन सेल बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दी। तो अब इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? क्रेडिट परचेज की गई ब्रिज से। परचेज होते हैं एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को करते हैं डेबिट। तो जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट। ये परचेज क्रेडिट में की गई है ब्रिज से। ब्रिज यहाँ पे गिवर है, पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से गिवर को क्रेडिट किया जाता है टू ब्रिज के नाम से। जो अमाउंट बनती है 9000 और ये 9000, ये सही एंट्री, ये पास करनी चाहिए थी, जबकि जो एंट्री पास की गई वो सेल बुक के अंदर की गई है। सेल्स होती है इनकम, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया होगा और ब्रिज को डेबिट किया गया होगा। कितने से? 9000 से। 9000 से ये जर्नल एंट्री पास कर दी। ये तो गलत है, ये होनी चाहिए थी, ये कर दी। तो जो जर्नल एंट्री सही है इसको तो एज इट इज लिखेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट है तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। ब्रिज क्रेडिट है, टू में ब्रिज को क्रेडिट करेंगे 9000 से 9000 से। लेकिन जो जर्नल एंट्री गलत है उसको हमने रिवर्स करके अकाउंट को क्लोज कर देना है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, इसको जब हटाएंगे तो क्या कर देंगे? इसको डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ब्रिज डेबिट है, इसको हटाने के लिए क्रेडिट कर देंगे टू ब्रिज के नाम से 9000
9,000। लेकिन हम जानते हैं कि एक ही जर्नल एंट्री के अंदर सेम अकाउंट को 2 बार ओपन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ब्रिज हमने 2 बार ओपन किया अकाउंट, तो इसको एक ही बार हमने दिखा देना है अमाउंट ऐड करके। तो रेक्टिफिकेशन एरर की जर्नल एंट्री कैसे हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट, जब हम रेक्टिफाई करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे 2 में ब्रिज के नाम से। 9,000 9,000 और दोनों ऐड करके 18,000। तो रेक्टिफिकेशन एरर हमारी जो जर्नल एंट्री पास की गई है परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट तो ब्रिज के नाम से जो की जाएगी। नेक्स्ट केस में गुड्स रिटर्न कर दी चारू को। टू का मतलब होता है को, चारू को रिटर्न कर दी तो मतलब पहले उससे परचेज की होगी तभी उसको रिटर्न किया है। तो ये केस कौन से? परचेज रिटर्न का, कि परचेज रिटर्न की गई है 4,000 से, लेकिन रिकॉर्ड कहाँ कर दी इसको? सेल्स रिटर्न के अंदर। जब हम परचेज करते हैं, परचेज एक्सपेंसेस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से परचेज को डेबिट करते हैं, लेकिन जब परचेज रिटर्न की जाती है जिससे एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, जिस कारण से हम परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट में दिखाते हैं। जो परचेज रिटर्न की गई है वो चारू को की गई है, तो यहाँ पे चारू रिसीवर है। पर्सनल अकाउंट का रूल कहते हैं रिसीवर को डेबिट करो। तो यहाँ पे जो अमाउंट बनती है 4,000 से, 4,000 4,000 ये सही एंट्री है जो पास करनी चाहिए थी, लेकिन जो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की है वो सेल रिटर्न बुक के अंदर की गई है। सेल रिटर्न, सेल्स जो होती है वो इनकम होती है, इनकम को नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट किया जाता है, लेकिन जब सेल रिटर्न हो जाती है जिससे इनकम कम हो जाती है, जिस कारण से सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया जाता है 2 में चारू के नाम से। 4,000 4,000 तो ये गलत एंट्री है जो पास की गई है। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करें? जो सही एंट्री उसको एज इट इज लिखेंगे, चारू को डेबिट करेंगे, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे 2 में परचेज रिटर्न अकाउंट को 4,000 से 4,000 से। लेकिन ये एंट्री गलत है तो इसको रिवर्स कर देंगे। चारू यहाँ पे क्रेडिट है तो इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। चारू डेबिट हो जाएगी 4,000 से। सेल रिटर्न डेबिट है, इसको हटाने के लिए क्रेडिट कर देंगे सेल रिटर्न अकाउंट 4,000 से। लेकिन हम जानते हैं कि एक ही जर्नल एंट्री के अंदर सेम अकाउंट को 2 बार ओपन नहीं कर सकते, तब हमने क्या करना है? इसको एक ही बार ओपन करने अकाउंट को चारू को डेबिट कर देंगे, लेकिन जो इनका अमाउंट है वो ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे 2 में परचेज रिटर्न अकाउंट के 4,000 और ऐसे 2 सेल रिटर्न अकाउंट के 4,000। तो ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की जो एंट्री पास की जाएगी। नेक्स्ट केस में गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका। फ्रॉम का मतलब होता है से, दीपिका से वापस आ गई है। पहले दीपिका को गुड्स सेल की गई होगी तभी तो उसने वापस की, यानी कि सेल रिटर्न की है, लेकिन जो ये जर्नल एंट्री परचेज रिटर्न बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दी, सेल रिटर्न के अंदर करनी चाहिए थी, परचेज रिटर्न के अंदर कर दी। जब गुड्स सेल की जाती है उससे इनकम बढ़ जाती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब सेल रिटर्न की जाती है जिससे इनकम कम हो जाती है, जिस कारण से हम सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते हैं। जो ये सेल रिटर्न हुई है दीपिका से, गिवर कौन है? दीपिका, तो 2 दीपिका के नाम से दिखाएंगे। जो अमाउंट बनती है 1,000 रुपये से, 1,000 रुपये से, लेकिन सेल रिटर्न की बजाय ये परचेज रिटर्न बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दी। परचेज एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से ने परचेज अकाउंट को डेबिट किया था, लेकिन जब परचेज रिटर्न की जाती है जिस कारण से एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, हम परचेज रिटर्न को फिर क्रेडिट करते हैं, दीपिका को डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये एंट्री है जो गलत वाली पास की गई है, सही ये है, गलत ही है। तो जब हमने रेक्टिफाई करना है जो बिल्कुल सही एंट्री उसको एज इट इज लिखेंगे, सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे और दीपिका को क्रेडिट करेंगे 1,000 से 1,000 से। लेकिन जो एंट्री गलत पास की गई इसको रिवर्स कर देंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट है तो इसको हटाने के लिए डेबिट कर देंगे 1,000 से। दीपिका डेबिट है, इसको हटाने के लिए क्रेडिट कर देंगे 1,000 से। हम जानते हैं सेम अकाउंट को एक ही जर्नल एंट्री के अंदर हम ओपन नहीं कर सकते 2 बार।
अब हमने इसको एक ही बार ओपन करना है, तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000 रुपये से, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000 से, टू दीपिका। अब दोनों ही अमाउंट है जो ये ऐड करके लिख देंगे 2000 से। तो इस तरीके से ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की जो जर्नल एंट्री है। नेक्स्ट केस में गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईशा, यानी कि ईशा से वापस आई है गुड्स। पहले गुड्स सेल की गई ईशा को, तभी वापस कर पाई है, वो सेल्स रिटर्न होगी यानी कि, लेकिन रिकॉर्ड कहाँ कर दी? परचेज बुक में कर दी। सेल रिटर्न की जर्नल एंट्री परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दी। जो गुड्स रिटर्न की गई वो ईशा द्वारा की गई है, तो यहाँ पे सेल रिटर्न हुई है क्योंकि फ्रॉम वर्ड यूज किया, मतलब ईशा से वापस है ये गुड्स। जब सेल की जाती है, सेल इनकम होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हमने सेल्स को क्रेडिट किया था। लेकिन जब सेल रिटर्न की गई है, जिस कारण से इनकम कम हो गई है, जब इनकम कम हो गई तो उसको क्या करेंगे? अब सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यहाँ पे गुड्स जो रिटर्न की गई है वो ईशा द्वारा की गई है, तो गिवर कौन है यहाँ पे? ईशा। तो 2 में ईशा के नाम से दिखाएंगे 2000 और 2000। ये हमारे पास सही वाली जर्नल एंट्री है, लेकिन जो रिकॉर्ड कर दी गई वो परचेज बुक में कर दी गई है। परचेज एक्सपेंसेस होती है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहते हैं कि एक्सपेंसेस को डेबिट करो, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। किससे वापस आई है गुड्स? ईशा से। तो यहाँ पे ईशा से वापस आई, तो यहाँ पे भी ईशा अकाउंट है जो ओपन किया गया है 2000 से 2000 से। तो ये गलत वाली एंट्री है, तो हमने कैसे रेक्टिफाई करना है? जो सही एंट्री उसको एज इट इज लिखेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे, ईशा को क्रेडिट करेंगे 2000 से 2000 से। लेकिन यहाँ पे ये तो हमने सही वाली तो ऐसी लिख दी जर्नल एंट्री, लेकिन इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करें? ईशा को क्रेडिट है तो अब डेबिट करेंगे। रेक्टिफाई करते समय ईशा डेबिट हो जाएगी 2000 से। परचेज डेबिट है, इसको हटाने के लिए क्या करें? क्रेडिट करें, टू परचेज के नाम से 2000। अब हमने देखा ईशा डेबिट है, ईशा क्रेडिट है, और अमाउंट भी क्या? सेम है, तो ये अकाउंट क्या हो चुका है? कैंसिल हो चुका है। अब जर्नल एंट्री जब रेक्टिफाई की गई तो सिर्फ क्या बचा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2 में परचेज के नाम से दिखाया जाएगा, परचेज अकाउंट के 2000 और 2000। तो इस तरीके से ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री जो पास की जाएगी, क्योंकि जब सेम अकाउंट डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से पड़ा होता है तो वो क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल कवर करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है कि गुड्स कॉस्ट थी 1000 रुपये की, हैव बीन परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम सोहन। 1000 की गुड्स परचेज की गई क्रेडिट पे सोहन से, बट नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द बुक्स ऑल्सो द गुड वर्ड टेकन इनटू स्टॉक, कि अभी तक इसकी जो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं की गई। तो अब जब रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? परचेज की गई क्रेडिट पे सोहन से। परचेज एक्सपेंसेस होती है, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। गिवर कौन है यहाँ पे? सोहन। सोहन को क्रेडिट किया जाएगा। जर्नल एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन के नाम से। जो अमाउंट है 1000 से 1000 से। गुड्स अमाउंटिंग टू 4000 हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। 4000 की गुड्स उधार पे बेची है, बट नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द बुक्स, लेकिन अभी तक के जिसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की गई। जब क्रेडिट पे सेल की जाती है तो से डेटर्स अराइज हो जाते हैं। डेटर्स अराइज होते हैं, डेटर का बैलेंस होता है डेबिट, डेटर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और यहाँ पे सेल की ये सेल्स होती है इनकम, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे डेटर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2 में। सेल्स अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 4000 और ये 4000 से। नेक्स्ट केस में नो एंट्री हैज़ बीन मेड फॉर परचेज रिटर्न ऑफ 200। अभी तक परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। परचेज एक्सपेंस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, लेकिन जब परचेज रिटर्न की जाती है जिससे एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, जिस कारण से परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जब क्रेडिट परचेज की जाती है तो उससे क्रेडिटर्स अराइज हो जाते हैं। परचेज रिटर्न हो गए जिस कारण से क्रेडिटर्स कम हो गए हैं, तो अब क्या करें? क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जो अमाउंट बनती है 200 से 200 से।
नो एंट्री हैज़ बीन मेड फॉर सेल रिटर्न 450, तो यहाँ पे सेल रिटर्न की एंट्री रिकॉर्ड नहीं की। सेल्स इनकम होती है, जब सेल की जाती है नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इसको क्रेडिट करते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि इनकम को क्रेडिट कर दो। लेकिन जब सेल रिटर्न हो जाती है, जिससे इनकम कम हो जाती है, जिस कारण से सेल रिटर्न को डेबिट किया जाता है। सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे। 2 में सेल्स क्रेडिट पे जब की जाती है उसे डेटर्स राइज हो जाते हैं, लेकिन जब सेल्स रिटर्न हो गए जिस कारण से डेटर्स कम हो गए हैं, तो अब डेटर्स असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। जब असेट्स कम हो जाते हैं उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। जो अमाउंट है 450 से। नेक्स्ट केस में गुड्स परचेज की गई रमेश चंद्र से क्रेडिट पे 5000 की, वाज रिकॉर्ड इन परचेज बुक 500। परचेज जो की गई रमेश चंद्र से 5000 की, लेकिन 500 की दिखा दी, तो ये कम दिखाई हुई है, इसको बढ़ाना पड़ेगा बैलेंस को। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे समझते हैं। गुड्स परचेज की गई रमेश चंद्र से उधार पे, परचेज एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। 2 में यहाँ पे जो वेंडर है उसका नाम आ जाएगा रमेश चंद्र, तो यहाँ पे रमेश चंद्र है जो गिवर है, तो यहाँ पे रमेश चंद्र को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है गिवर को क्रेडिट करो। अब यहाँ पे जो परचेज है की गई है वो 5000 से की गई, तब ये 500 से रिकॉर्ड की गई है, तो इसको 5000 बनाने के लिए क्या करें, इसमें 4500 और ऐड करें, क्योंकि जो गलत एंट्री कैसे रिकॉर्ड की गई, परचेज अकाउंट डेबिट और रमेश चंद्र के नाम से 500 दिखा दिए, जबकि 5000 दिखाने चाहिए थे। तो 5000 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 500 में 4500 और ऐड करने पड़ेंगे। जब भी हमें बैलेंस को बढ़ाना होता है तो अकाउंट को सेम साइड से हम रिकॉर्ड करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट है, तो यहाँ पे इसको रेक्टिफाई करते समय परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। रमेश चंद्र क्रेडिट है, तो यहाँ पे इसको रमेश चंद्र को क्रेडिट करेंगे। रमेश चंद्र क्रेडिट किया गया है, 500 तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके, 4500 से और रिकॉर्ड कर देंगे तो हमारे पास 5000 है जो बैलेंस बन जाएगा। तो ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री जो बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट और रमेश चंद्र के नाम से। परचेज डेबिट 500 प्लस 4500 5000 हो गया। रमेश चंद्र क्रेडिट 500 प्लस 4500 दोनों ऐड करेंगे तो 5000 हो गया। नेक्स्ट केस में सेल से 600 की सियाराम को की गई है, लेकिन रिकॉर्ड की गई 60 की सेल्स बुक के अंदर। सेल 600 की गई लेकिन 60 रुपये रिकॉर्ड की गई है, तब कैसे इसको सेट करें। सेल्स की गई है सियाराम को, सियाराम रिसीवर है, पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से रिसीवर को डेबिट किया जाता है। सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे 600 की बजाय 60 रुपये है जो रिकॉर्ड कर दी गई। कितने से कम रिकॉर्ड की गई, 540 से और बढ़ानी पड़ेगी। तो जब हम इसको रेक्टिफिकेशन एरर को जनरल एंट्री पास करके सेट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की, तो कैसे करेंगे, जब हमने बैलेंस बढ़ाना होता तो अकाउंट को सेम साइड से बढ़ाते हैं। सियाराम को डेबिट करेंगे, 540 से कम है 540 से रिकॉर्ड कर देंगे। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 540 से, डेबिट 60 प्लस 540, तो हमारे पास 600 बन गया। क्रेडिट 60 प्लस 540 तो 600 बन गया। नेक्स्ट केस में गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे पवन से 400 की, लेकिन रिकॉर्ड कर दी 4000 से परचेज बुक में। 400 की बजाय 4000 कर दी तो बढ़ा के दिखा दी, अब इसे कम करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे परचेज की है वो क्रेडिट पे की गई है। परचेज एक्सपेंस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहते हैं एक्सपेंसेस को डेबिट करो। आप परचेज अकाउंट का डेबिट करेंगे तो यहाँ पे वेंडर का नाम आ जाएगा जो कि पवन है, टू पवन के नाम से। कहते हैं जो परचेज की गई है 400 की गई है, लेकिन रिकॉर्ड कर दी 4000 रुपये से। तो यहाँ पे 4000 से रिकॉर्ड कर दी, तो इसमें 400 बनाने के लिए क्या करें, इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें बैलेंस। 3600 से कम करेंगे तो जाके 400 बैलेंस बन जाएगा। तो जब भी हमें बैलेंस कम करना होता है तो अकाउंट को हम अपोजिट साइड लिखते हैं। यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट है, बैलेंस कम करने, इस कारण से परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। पवन यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे पवन को डेबिट कर दें। कितने से कम करना है, 3600 से।
3600 से। तो जर्नल एंट्री होगी पवन डेबिट टू परचेज अकाउंट के नाम से। जैसे यहाँ पे परचेज डेबिट है, यहाँ पे परचेज क्रेडिट है, अपोजिट अकाउंट है तो माइनस किए जाएंगे जब 4000 माइनस 3600 तो यहाँ पे 400 बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे पवन क्रेडिट है, यहाँ पे पवन डेबिट है, 4000 माइनस 3600 करेंगे तो यहाँ पे 400 का बैलेंस है जो बन जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये केस बनता था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, टू साइडेड एरर्स का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे एक नया टॉपिक। ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।